सोनम वांगचुक सर को भी सपोर्ट मत करो, लेकिन मुद्दा देखो प्रोटेस्ट का क्या है, स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं, वो सही है तो उसको सपोर्ट करो। हिंदू मुस्लिम इनसे कितना करवा लो, भड़का लो। दोस्तों इस वक्त जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद हैं। आप देखिए हमारे साथ सरदार जी मौजूद है जो बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं और जिन लोगों का काम आपने देखा क्या खूबसूरत मिसाल हमेशा कायम करते रहे और हमेशा मोहब्बत बांटते रहे। सबसे पहले भाई आपका नाम क्या है? समरजोत। तो आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? भैया प्रोटेस्ट को लोग जो कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते किसी रीजन की वजह से, मैं कहता हूँ किसी बंदे को सपोर्ट मत करो। फॉर एग्जांपल सोनम वांगचुक सर को भी सपोर्ट मत करो, लेकिन मुद्दा देखो प्रोटेस्ट का क्या है कि स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं, वो सही है तो उसको सपोर्ट करो। मेन चीज ये होती है किसी भी प्रोटेस्ट की, ये नहीं कि किसी बंदे के पीछे लग के किसी पार्टी के पीछे लग के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर दिया। पहले ये देखो प्रोटेस्ट मांग क्या रहा है। आप यहाँ पर क्या सफाई में लगे हुए हैं? नहीं, जो काम आ रहा है वो कर रहे हैं, पानी सप्लाई कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, लोगों को क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पहले पुलिस थी बाहर जो क्राउड कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने जानबूझ के अपना पूरा सिस्टम हटा लिया है कि खुद कंट्रोल करो, खुद परेशान हो। 20 तारीख को जो हुआ आप उसको कैसे देखते? जो भी हुआ बिल्कुल गलत था, ब्रूटैलिटी दिखाई गई है सरकार के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा तो बहुत ज्यादा। विश्वास उठ गया लोगों का दिल्ली पुलिस से। अब पता लग रहा है कि लड़कियां किडनैप क्यों होती हैं, इतना क्राइम क्यों होता है दिल्ली में, अब पता लग रहा है। जहाँ सही जगह उनको दिखाना चाहिए वो तो दिखा नहीं रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फालतू का वो यहाँ से निकले भी नहीं थे। कह रहे कि बहाना क्या दे रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे थे इसलिए हमने करा, यहाँ से निकले भी नहीं है, लाठी बरसानी शुरू कर दी है। और न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन हैव इक्वल रिएक्शन, तो वो तो हुआ ही। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा 20 तारीख की रात में आप लोगों ने जिस तरीके से एक मदद की मिसाल कायम की, जिस तरीके से हमारे सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर यहाँ पर खाना बांट रहे हैं और क्या खूबसूरत मिसाल कायम की, और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है। जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा उसका मैं पहले जवाब देना चाहूंगा कि सारी कम्युनिटी एक है, बिना गंदी पॉलिटिक्स के। बिना गंदी पॉलिटिक्स में इंडिया में यही होता है, सब एक जैसे ही काम करते हैं, कम्युनिटी यूनाइटी दिखा के एक साथ काम करती है। गंदी पॉलिटिक्स होएगी तो वो नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम इनसे कितना करवा लो, भड़का लो। अगर कोई आदिवासी करता है तो उसको नक्सली बोल देंगे, कोई सरदार आता है उसको खालिस्तानी बोल देंगे, कोई हिंदू बोलता है उसको एंटी नेशनल या कांग्रेसी बोल देंगे। मतलब सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम ही सही हो। और पहला जो क्वेश्चन बोला आपने कि सिख आए हैं 20 तारीख की लाठीचार्ज के बाद, वो ये है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ, खालिस्तानी और आतंकवादी तो बहुत ईजिली कह देते हैं, लेकिन हम खड़े हैं सबके साथ, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से ये पता चला है सबको कि ये झूठा एलिगेशन लगाते हैं। अगर कोई भी इनके खिलाफ खड़ा होएगा तो झूठा एलिगेशन लगाते हैं कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। ये एलिगेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिख भाइयों का की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जो धर्म है, पंथ है, जो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित ही इनजस्टिस के लिए किया था, जहाँ भी इनजस्टिस होएगा वहाँ सिख खड़ा पाए। अब ये प्रोटेस्ट नहीं, क्रांति बन चुका है और ये आनी जरूरी थी, क्योंकि सरकार को टाइम टू टाइम उनकी औकात दिखाना जरूरी है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी। थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको औकात दिखाते रहो कि तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए नहीं है। ये थे हमारे पंजाबी भाई जो बेहद खूबसूरत मिसाल कायम कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, सारे सेवाओं में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू सर।